नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इतनी पावरफुल, इतनी विवादास्पद है कि अमेरिका की कुछ जेलों में तो इस पर बैन लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम की। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इन नियमों में। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सारी मेहनत तो एक इंसान करता है लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है? स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में ये कहानी बहुत आम है ना? लगता है कि सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, सारी जी तोड़ मेहनत सब एक तरफ, और आखिर में प्रमोशन या पहचान किसी और केस से चली जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत है? लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं नहीं, ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि रणनीति की कमी है। ये इस बात का इशारा है कि हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जिंदगी भई एक शतरंज की बिसात जैसी है। अगर कोई खिलाड़ी नहीं बनेगा तो कोई ना कोई उसे एक मोहरे की तरह, एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर ही लेगा। अब सवाल यही है कि खिलाड़ी बनना है या मोहरा। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी पब्लिक इमेज को गढ़ना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पावर असलियत के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि परसेप्शन के बारे में है। मतलब लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर कोई ये कंट्रोल कर ले कि दूसरे उसे कैसे देखें, तो वो ये भी कंट्रोल कर सकता है कि लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तो सवाल ये है कि ये इमेज बनती कैसे है। इसके लिए यहाँ 4 खास नियम हैं। पहला, जरूरत से कम बोलें। कम शब्दों में ज्यादा वजन होता है। दूसरा, अनप्रिडिक्टेबल बने। अगर लोगों को पता होगा कि अगली चाल क्या होगी तो वो आपको कंट्रोल कर लेंगे। तीसरा, अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत की हर कीमत पर रक्षा करें। यही तो पावर की नींव है। और चौथा, अपनी मेहनत को कभी दिखाइए मत। सफलता ऐसी लगनी चाहिए जैसे ये तो चुटकियों का खेल था। इससे लोग आपकी काबिलियत से और भी हैरान होंगे। ठीक है, तो एक बार जब पब्लिक इमेज पर कंट्रोल आ गया तो अगला कदम है सोशल चेसबोर्ड पर महारत हासिल करना। मतलब अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कला, चाहे वो बॉस हो, साथ काम करने वाले हों या फिर दुश्मन। ये नियम सोशल डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि अपने बॉस को कभी भी असुरक्षित महसूस मत कराइए। एक और दिलचस्प बात, दोस्त आपसे जल सकते हैं लेकिन एक पुराना दुश्मन जिसे जीत लिया गया हो वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखना तो अपनी एनर्जी बचाने के लिए जरूरी है ही। और हाँ, कभी भी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट मत देखिए, इससे लोग जलते हैं। कभी कभी अपनी छोटी मोटी कमियां दिखाना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही बुनियादी सच बताती है। जब किसी से कुछ चाहिए तो उसकी दया या एहसानों की उम्मीद मत करिए। इसके बजाय सीधा सीधा उसके सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट कीजिए। मतलब उन्हें यह दिखाइए कि आपकी मदद करने से उनका क्या फायदा होगा। याद रखिए, स्वार्थ दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर है। अच्छा, अब बात करते हैं टकराव की, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की। पावर के इस खेल में सीधी लड़ाई हमेशा सबसे अक्लमंदी वाला काम नहीं होता। जी नहीं, कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता होता है। इसे कहते हैं सरेंडर टैक्टिक्स। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन ये बहुत पावरफुल है। देखिए, अगर लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो कुछ वक्त के लिए हार मान लीजिए, अपने ईगो को साइड में रखकर। इस दौरान अपनी ताकत वापस जुटाइए और फिर सही मौके पर तब वार कीजिए जब आपका विरोधी बेफिक्र हो, पूरी तरह से बेखबर। तो अभी तक हमने बाहरी रणनीतियों की बात की, लेकिन पावर का असली खेल तो दिमाग के अंदर खेला जाता है। तो चलिए अब उस माइंडसेट को समझते हैं जो लंबे समय तक पावर में बने रहने के लिए जरूरी है। और इसमें सबसे जरूरी नियम है लॉ 48, फॉर्मलेसनेस यानी रूपहीनता। इसका सीधा सा मतलब है कि रिजिड मत बनिए, कठोर मत बनिए। दुनिया लगातार बदल रही है। अगर विचार और पैटर्न फिक्स हो गए तो उन्हें तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए समय, हालात और दुश्मन के हिसाब से खुद को ढालना सीखना ही होगा। और आखिर में खुद को बचाना कैसे है, अपनी ढाल कैसे बनानी है, इसके लिए खुद को समाज से अलग थलग मत कीजिए। कोई किला बनाकर मत बैठिए, बल्कि भीड़ का हिस्सा बनकर उसे अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही किसी एक तरफ पूरी तरह से कमिट मत होइए, अपनी आज़ादी बनाए रखिए। इससे आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। तो इन सारे नियमों को जानने के बाद जाहिर है एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये सब नैतिक रूप से सही है? क्या कामयाब होने के लिए इतना कैलकुलेटिव, इतना चालाक होना जरूरी है? इस किताब का जवाब बहुत सीधा है और शायद थोड़ा कठोर भी। किताब इन नियमों को
नैतिकता के चश्मे से नहीं देखती, बल्कि एक डिफेंसिव जरूरत के तौर पे देखती है। लॉजिक ये है कि अगर पावर का ये खेल नहीं खेलेंगे तो कोई और खेलेगा, और फिर आप खुद इस खेल का शिकार बन जाएंगे। और आखिर में एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इतिहास ईमानदार लोग नहीं लिखते, इतिहास शक्तिशाली लोग लिखते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई हो सकती है, लेकिन शायद यही पावर का असली सच है।